आज पूरा भारत, पूरा विश्व जो है विक्रम बत्रा के बारे में जानता है। बहुत अच्छी बात है, विक्रम बत्रा एक महान हीरो रहे हैं और ऐसा महान इंसान जो है कभी कभी पैदा होता है, ऐसा ब्रेव हार्ट। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक हमारे 1999 के बारे में सुना है आपने? कारगिल युद्ध हुआ था। तो विक्रम बत्रा के बारे में तो लोग आज जानने ज्यादा लगे हैं, पहले नहीं पता था। लेकिन आज भी ऐसे हमारे वॉर हीरोज रहे हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और उनमें से एक था कैप्टन सौरव कालिया। थोड़ी सी दो बात सुनना भी। कैप्टन सौरव कालिया जो है वो पहला ऑफिसर था, वो पहला सही था जिसने अपनी शहादत दी थी 1999 के कारगिल युद्ध की। कारगिल युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ, आपको ये बात शायद कुछ लोगों को पता भी होगी कि लक्ष्य मूवी अगर आपने देखी है, इसके ऊपर कई मूवी बनी है। तो एक गडरिया हुआ करता था। क्या हुआ, जो ये हमारे जहां से इन्होंने पाकिस्तानी में गोली बारूद बरसाए थे ऊपर से बैठ के, सबसे बड़ी समस्या कारगिल युद्ध में क्या थी कि वो ऊपर बैठ गए थे जाके चुपके से। तो एक गडरिया वहां पे भेड़ चरा रहा था, उसने इंफॉर्मेशन दी जाके कि भाई ऐसे कुछ पाकिस्तानी घुसपैठ हो रही है उधर से। उसको पता चलते ही कैप्टन सौरव कालिया की वो पहली ही वो थी वहां पर गश्त लगाने, पहली बार ही गया था, नया बंदा था, अभी बहुत रिसेंटली ही रिकमेंड हुआ था, नया खून, 6 फुट 2 इंच का हट्टा खट्टा नौजवान। तो लेके अपने पलटन को ज्यादा नहीं 4-5 लोग लेके निकला वहां से। अब 4-5 लोगों के पास कितने हथियार होते हैं, थोड़े से ही तो होते हैं, वो भी गश्त पे जा रहा है ढूंढ चेक करने के लिए कि क्या बात ये सही भी है गलत है। तो आगे चल के उसे पता चलता है कि ये बात सत्य है। अब सामने वालों को भी ये पता चल चुका था कि कैप्टन सौरव कालिया, मतलब वो तो बात नहीं, ये तो नाम तो नहीं पता था, पर ये पता था कि कोई उधर से आ गया है। अब उधर से काफी सारे जो हैं उनके जो सोल्जर्स थे या जो आतंकवादी थे, उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया तो कैप्टन सौरव कालिया को ये बात क्लियर हो चुकी थी कि उन्हें लड़ना है, वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने वहां से सोचा कि रीइंफोर्समेंट आ जाए, वो भी नहीं आया क्योंकि उनकी कॉल भी नहीं लग पा रही थी, सब कुछ नहीं हो गया। अब पीछे वो हटना नहीं चाहता था। सबसे बड़ी समस्या ये थी, हमारे सैनिकों में पता नहीं इतना कहां से बल आता है, ये जोश कहां से आता है। पता है कि मौत सामने खड़ी है लेकिन वो पीछे नहीं आती, सबसे बड़ी बात। तो ये जज्बा आपके अंदर है तो फौज के लिए तैयार है। अब वो लोग कब तक लड़ते, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन जो कुछ भी था उनका वो सब कुछ वहां खत्म होता चला। तो उन लोगों को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, जिंदा पकड़ लिया। अब मुसीबत ये थी कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी था, इंटरनेशनल प्रेशर था कि आपने कैसे अटैक कर दिया। तो पाकिस्तान ने बहाना बनाने के लिए क्या चाल खेली कि उनको पकड़ के पाकिस्तान में ले गए और ये दिखा दिया कि ये भारतीय सैनिक हमारी सीमा में घुस आए, इसलिए हम कारगिल, क्योंकि उसे जवाब देना था कि कारगिल में तुमने कैसे जो समझौता हुआ उसे कैसे तोड़ दिया तुमने। नहीं तो ये होता था कि सर्दियों के टाइम पे चौकियां दोनों छोड़ के अपने पीछे चले जाती थी पोस्ट, और तुम वो तोड़ के आगे जा रहे हो, तुमने समझौता तोड़ दिया। तो क्या हुआ, इस बात को छुपाने के लिए पाकिस्तान इतना निकम्मा नीच पहले से ही है, उसने हमारे सैनिकों को पकड़ लिया और कहा सबूत के रूप में देख लीजिए कि ये हमारी सीमा में पाए गए हैं, जबकि वो उन्हें वहां से पकड़ा था उन्होंने। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक चाल और चलने की सोची, उसने सोचा कि इनको पकड़ के इनके साथ खिलवाड़ किया जाए और इनसे सच उगलवाया जाए, इनसे इनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस ली जाए। बता कौन है, तेरा प्लान क्या है, कौन है तेरे साथ, वहां पे कितने लोग हैं, क्या तुम्हारा प्लान है, इंडिया में क्या होने वाला है, कैसे तुम वहां तक पहुंचे। तो कैप्टन सौरव कालिया जो थे और उनके साथियों के साथ प्रताड़नाएं स्टार्ट हो गई। कैन यू इमेजिन कि वो 22 साल का लड़का जो पास आउट होके ही गया था, किस हद तक जा सकता है कोई। 22 दिन उसे अपनी कस्टडी में रखा, 22 साल का लड़का 22 दिन लगातार वो चीजें झेलता रहा। कितने बुरे तरीके से उसके साथ साथ वो चीजें हुई, उसके बॉडी के जो पार्ट्स उसको काटना स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले नाखून उखाड़ना स्टार्ट कर दिया। उगल क्या है तेरी, बता सारी क्या है सीक्रेट इंफॉर्मेशंस, उसने कुछ नहीं हुआ। वो चिल्लाता रहा, वो दर्द को सहता रहा। जब वो भी नहीं हुआ
तो उसकी आंखें निकाल ली गई। कुछ तो बोलेगा, वो फिर भी नहीं बोला। जब मुझसे भी काम नहीं चला तो गर्व रोड़ करके उसके कानों से पार करके उसको इधर से इधर निकाल दिया। गर्व रोड़ करके सोचेगा, तब भी उसने मुंह नहीं खोला। उसने उस दर्द को सहना, सोचा कि दर्द मैं सह लूंगा, लेकिन मैं मुंह नहीं खोलूंगा, मैं अपने देश की गिरफ्तारी नहीं करूंगा। जब इससे भी काम नहीं चला तो उसके बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स जो हमारे गुप्तांग होते हैं उन पर भी प्रहार किया गया, उनको भी चोट पहुंचाई गई, उसने तब भी मुंह नहीं खोला। 22 दिन लगातार वो इस प्रताड़ना को झेलता रहा और आखिर में उसने ये सोच लिया था कि मुझे शहादत मंजूर है, ये दर्द मंजूर है, लेकिन मैं मुंह नहीं खोलूंगा। और उसके बाद वो डेड बॉडी जो है, वो हमारे कैप्टन विक्रम मतलब डेड बॉडी उन्होंने, सॉरी सौरभ कालिया की डेड बॉडी है, उन्होंने वापस की। तब उसके बाद ये जंग असल में स्टार्ट हुई। सबसे पहली शहादत वहां से कारगिल की स्टार्ट हुई थी। सबसे पहला रक्त वहां से बहा था। फिर इतना भीषण जब ये युद्ध हुआ जाके, तो क्या उसको नहीं पता था कि अगर तू बता देगा तो तेरी जान बच सकती है? लेकिन सोचिए वो कितना बहादुर रहा होगा, कितनी बहादुरी उसने दिखाई होगी। अपनी मां से जाने से पहले पत्र लिख के गया कि मेरी पहली सैलरी आने वाली है, मेरी सैलरी अकाउंट में आएगी। पहली सैलरी तब आई जब डेड बॉडी घर में आ चुकी थी, मां के अकाउंट में से तब पहली सैलरी। भाई ने पहचानने, मां ने, सबने पहचानने से मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसको पहचाना गया। पहचाना ही कहां जा रहा था, सब कुछ तो बॉडी पार्ट्स तो सब काट दिए थे उसको। ऐसे भी सोल्जर्स, ऐसे भी तो जो हमारे सीनियर्स इतने खतरनाक रहे हैं, हमें ऐसे नहीं मिली है, ऐसे ही महान नहीं हुआ है। ऐसी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी आज, जो हम कहते हैं ना 2 मिनट में हम बीड़ा उठा लेते हैं सेना के खिलाफ। फौजी अब तब बनते हैं जब फौज की फील अपने अंदर होती है। सिर्फ किताबों को रटने से, चाटने से फौजी नहीं बनता है। इसीलिए तो लड़के एनडी में या सीडीएस में सेलेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि फीलिंग्स है नहीं, सिर्फ नाम का ढोल है। एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, ये सब इतना बड़ा गुर्दा पैदा करना पड़ा। पता था उस जालिम को कि भैया तू जाएगा तुम्हारा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पीछे नहीं हटा, तो जो होगा देखना। पीछे क्या है? ऐसे बहुत सारे हमारे और भी सिपाही रहे, बड़े बड़े खतरनाक योद्धा रहे। तो आप उस सेना में शामिल होने की बात कर रहे हो जिसकी इतनी बड़ी शौर्य गाथा है। इसीलिए हमारे सैनिकों के, हमारी फौज के कायल है दुनिया। -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ जाता। जब फिजिकली थक जाते हैं तो वो लोग मेंटली लड़ते हैं। फिजिकली तो इससे ज्यादा क्या तोड़ा जाएगा किसी को, लेकिन वो मेंटली 22 दिन तक लड़ता रहा, 22 दिन तक झेलता रहा ये मुसीबत। 22 दिन तक उसने कितना दर्द सहा होगा, तो पहले गिव अप कर सकता था। इतना दर्द उसको दे दिया कि कहीं से तो निकलेगा, इसके अंदर से कुछ ना कुछ राज तो निकलेगा, लेकिन उस दर्द को सहना मंजूर था। लेकिन वो वादा जो हमने किया है, जो शपथ हमने आईएमए में खाई थी, वो जिम्मेदारी जो ली है, हम उसे वापस नहीं, उसे हम गद्दारी नहीं कर सकते। तो इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस फोर्सेस, चाहे वो एनडीए हो, सॉरी चाहे नेवी हो, आर्मी हो, व्हाटएवर, यू हैव टू बी लाइक दैट। उसकी तरफ मेंटली और फिजिकली भी अपने आप को फील करना। इसीलिए मैं आपको कहता हूं फील फील फील। द डे यू फील दैट यू आर एन ऑफिसर, यू आर अ सोल्जर,